कादरपुर के करीब सावंत बिरादरी के लोग गन्ने की कटाई के लिए जा रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आज उनका इस्तकबाल गदरफ से किया जाना था। सावंत सुंदरानी तनाज़ा एक बार फिर से भड़क उठा। कम से कम सरदारान की तो लाज रख लेते। यह खबर आग की तरह फैल जाती है। कारोबारी मराकज बंद होना शुरू हो जाते हैं। पक्के में मौजूद लोग कच्चे की तरफ भागते हैं और पुलिस की तो मौजें लग जाती हैं। सावंत सुंदरानी तनाज़ा कब और कैसे शुरू हुआ? कौन कौन सी बड़ी शख्सियात इस तनाज़े में निशाना बनी? कितने लोग जेलों में हैं और सरदारान का इस तनाज़े में क्या किरदार रहा है? इस पर हम आज तफसीली बातचीत करेंगे। पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी वीडियोस आप तक बआसानी तरीके से पहुंचती रहें। सबसे पहले आज रोनमा होने वाले वाक़े पर बात करेंगे। गोटकी का इलाका है कादरपुर, जो कि कच्चे के बहुत करीब है। आप सब जानते हैं कि गन्ने की कटाई की सीज़न है। हर इंसान की ये कोशिश होती है कि वो जितना जल्दी हो सके अपना फसल महफूज बनाए ताकि उसे बेचकर गुजर सफ़र कर सके। कादरपुर के करीब सावंत बिरादरी के लोग गन्ने की कटाई के लिए जा रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आज उनका इस्तकबाल गदरफ से किया जाना था। फायरिंग के इस वाक़े में सावंत बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अफराद ज़ख्मी हो जाते हैं, जबकि इलाके में खौफ व हिरास भी फैल जाता है। जख्मियों में कादर बख्श सावंत, रियाज सावंत, मोर सावंत, हादी बख्श सावंत, तुफेल सावंत और दीगर शामिल होते हैं। इस वाक़े के बाद शहर में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। दोनों ही कबाइल के लोग जो जहां होता है वहां रुक जाता है। हर इंसान की जुबान पर बस एक ही सदा होती है और वो होती है, या अल्लाह खैर। पुलिस बख्तरबंद गाड़ियों के हमरा सावंत और सुंदरानी दोनों ही कबाइल के लोग जो कि पक्के में बैठे हैं उनके घरों पर छापे मारती है। कच्चे में तो पुलिस जाने से रही, वहां एक अलग निज़ाम कायम है। अब जो सामने आएगा या तो वो पकड़ा जाएगा या फिर कानून की जेबें भरनी पड़ेंगी। इस तनाज़े के बायस कई बच्चों की शादी तकारीब मुलतवी हो जाएंगी, मेल मिलन और तकारीब मुलतवी हो जाएंगी। हर इंसान को बस यही पड़ी होगी कि मैं महफूज रहूं। वाक़े में मुलव्वस लोग तो निकल गए, अब आम लोग मुसीबत झेलेंगे। डेट थी 5 जुलाई। खानगढ़ में सरदार अली गौहर खान महर, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटिंग MNA हैं, उनकी क़यादत में गौहर पैलेस में तमाम सरदारान सर जोड़कर बैठते हैं ताकि इस तनाज़े का हल निकाला जाए और फरीकैन के दरमियान सुलह करवाई जा सके ताकि अमन कायम हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह, सुंदरानी बिरादरी के मीर आबिद खान सुंदरानी, डॉक्टर अली नवाज खान सावंत, शहीद प्रोफेसर अजमल सावंत के भाई सरदार तारक खान सावंत, मोहम्मद खान जोनेजो, सरदार गौस बख्श खान महर, सरदार जलाल खान कलपर बुगटी, सरदार महबूब बिजारानी, मीर एहसान खान सुंदरानी समेत मुख्तलिफ बिरादरियों के सरदारान और मोअज़्ज़िज़ीन शरीक होते हैं। फतवा के मुताबिक दोनों फरीकैन पर मजमूई तौर पर 6 करोड़ 36 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। सावंत बिरादरी पर 13 अफराद जबकि सुंदरानी बिरादरी पर 11 अफराद को जान से बेजान करने का जुर्म साबित होता है। फैसले में सरदारान सुंदरानी बिरादरी पर 3 करोड़ 21 लाख और सावंत बिरादरी पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए जुर्माने की फतवा सुनाते हैं। प्रोफेसर शहीद अजमल सावंत और नूर इलाही सुंदरानी की खून बहा तकरीबन 5 गुना ज्यादा रखी जाती है, यानी 1 करोड़ रुपए दोनों फरीकैन पर जुर्माना आयद किया जाता है। इस फैसले पर लोग सवाल भी उठाते हैं। लोगों का मानना था कि शहीद अजमल सावंत और एडवोकेट नूर इलाही सुंदरानी की कोई कीमत नहीं थी, उन्हें पैसों में तोला नहीं जा सकता। सरदारान के फैसले में यह तय होता है कि अब जो भी फरीक पहल करेगा उस पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। ये फतवा जारी होने के कुछ ही दिनों के बाद सुंदरानी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सिराज सुंदरानी को सरेआम निशाना बनाया जाता है। उसके बाद सावंत बिरादरी की जानिब से मुसलसल ये पैगामात सामने आते हैं कि ये कबायली तनाज़ा हरगिज़ नहीं है। वो साफ कह देते हैं कि जो करे सो भरे, मतलब जो जिम्मेदार हैं उनका मुहासरा किया जाए और बेगुनाह लोगों को तंग ना किया जाए। सावंत और सुंदरानी तनाज़े के फैसले में जितने लोग इकट्ठे हुए थे कि शायद इससे पहले गोटकी की तारीख में किसी जलसे में इतने लोगों ने शिरकत की हो।
सिराज सुंदरानी के वाक़े के बाद कच्चे में मौजूद सावंत बिरादरी के लोगों का मुहासरा कर लिया जाता है, वहां पर तोड़ फोड़ की जाती है और घर का सामान उठा लिया जाता है। फिर सिराज सुंदरानी के भाई का एक पैगाम आता है जो कि आग की तरह फैल जाता है, जिसमें वो कह देते हैं कि हम किसी और से नहीं, जो जिम्मेदार हैं उनसे बदला लेंगे और उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इस एक बयान के बाद सावंत और सुंदरानी दोनों ही कबाइल के लोग लंबी सांस लेते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अब तनाज़ा टल गया। लेकिन उन्हें क्या पता कि कुछ ही दिनों के बाद ये आग फिर से भड़क उठने वाली है। सावंत सुंदरानी तनाज़े में न सिर्फ दोनों ही कबाइलों के लोग निशाना बने हैं, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी निशाना बने हैं जिनका इस तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं था। डेट थी 20 जनवरी। मीरपुर माथेलो के करीब एक उताक पर मलिक बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवान उस वक्त निशाना बने जब वो खाना खा रहे थे। उन्हें क्या पता कि उनका ये निवाला आखिरी साबित होगा और वो घर कभी वापस लौट नहीं पाएंगे। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि इमरजेंसी में भी किसी अफराद को हॉस्पिटल पहुंचाना चैलेंज बन जाता है। कई प्रेग्नेंट खवातीन हॉस्पिटल ना पहुंचने के कारण जान से बेजान हो जाती हैं। उनके पेट में पलने वाले मासूम बच्चे भी इस दुनिया में आने से पहले ही अपनी जान गंवा देते हैं। इस तनाज़े में कई 100 अफराद गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। कानून की जेबें गर्म करने के लिए कई खानदान उजाड़ दिए जाते हैं। फैसले के बाद जेलों से लोग तो आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन तनाज़ा वहीं का वहीं रुक जाता है जहां से वो शुरू हुआ था, जिसका नतीजा आज सामने आ चुका है। अब आते हैं इस तनाज़े की असल जड़ पर, जिसकी वजह से कई 100 खानदान उजड़ गए, शहर वीरान हो गए, ज़मीनें गैर आबाद हो गई, कई बच्चे यतीम हो गए और कई माओं ने अपनी आंखों से कयामत के मनाजिर देखे। सुंदरानी और सावंत दोनों ही कबाइल के लोग मीर आबिद खान सुंदरानी और दीगर सरदारान को अपना बड़ा मानते हैं। ये तनाज़ा एक ऐसे मुद्दे से शुरू हुआ था जिसका जिक्र करना भी गैर कानूनी है, गैर शरई है और हमारा मुआशरा उसकी इजाज़त नहीं देता। ये एक ऐसा इल्ज़ाम होता है जो कि आप किसी दरख्त पर जाकर लिख दें तो उसके बाद वो दरख्त सूख जाता है। ये मुद्दा ऐसा है कि इसको बार बार रिपीट करने से फिर से लोगों के जज्बात मजरूह हो जाते हैं, इसलिए हम इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। सरदारान ने तो साफ कह दिया था कि अब जो करे सो भरे, मतलब दोनों ही कबाइल के लोगों में से जो भी कोई वाक़या रोनमा करेगा उसका जिम्मेदार भी वो अकेला शख्स ही होगा। दोनों ही कबाइल के लोगों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखना है कि सरदारान इस नए तनाज़े को किस तरह ख़त्म करवाते हैं, क्योंकि इस तनाज़े का ख़त्म होना लाजिम है। खुदा से दुआ है कि सावंत और सुंदरानी दोनों ही कबाइल के लोग आपस में सुलह कर लें ताकि मज़ीद जानी और माली नुकसान न उठाना पड़े।